2024 के विधानसभा के उपचुनाव में एक शख्स ने शानदार जीत हासिल किया। जी हां, बात कर रहे हैं रुपोली विधानसभा, जहां से लगातार 24 वर्षों से एक व्यक्ति जनता की सेवा में लगातार दिन और रात मेहनत करते रहे और 24 वर्षों के बाद जनता ने उपचुनाव में इनको जीत हासिल करवा के बिहार विधानसभा भेजा। बताते चलें कि 2024 में बीमा भारती जो रुपोली विधानसभा से विधायक थी, उसके इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां पर शंकर सिंह ने यहां से अपनी उम्मीदवारी दी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार पर अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो अपनी जीत है वो दर्ज करवाई और शानदार जीत दर्ज कराने के बाद विधानसभा पहुंचे और इनका जो आप कह सकते हैं 2025 फिर से इस बार चुनाव में बिहार के जितने भी प्रत्याशी हो जाएंगे, तो क्या इनकी उपलब्धियां रहेंगी और इस समय ये क्या कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम किए हैं, हम जानते हैं। हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव जीते विधायक शंकर सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर नए वर्ष में आपका। आपका भी स्वागत है। क्या लगता है कि उपचुनाव में तो बहुत शानदार जीत हासिल कर लिए आप, 24 साल से मेहनत कर रहे थे, एक बार जीते भी थे तो वो सदस्यता जो है उस समय आपको शपथ नहीं ले सके थे, लेकिन सरकार मान्यता दे दी थी। 24 वर्षों के लगातार मेहनत के बाद आप विधानसभा पहुंचे हैं। 24 वर्षों से नहीं, हम 2000 ईस्वी से जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं और 2005 में जीत हुई तो उस समय 6 महीना के बाद सरकार नहीं बनी। उसके बाद फिर 6 महीना के बाद चुनाव हुआ, उसमें वोट का बढ़ोतरी होते रहा और हम जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं और 2024 में उपचुनाव में जीत मिली और जनता का भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, जनता क्या देख ली? बीमा भारती थी, बीमा भारती से एकदम टसन की लड़ाई आपकी चलती थी, आपको भी लोग बाहुबली बोलते थे वहां से, और इस बार आप एकदम ताज आपके सर पे सजा दिए। एकदम विधानसभा में आप देख रहे हैं एकदम लगातार नीतीश कुमार जी से मिल के एकदम क्षेत्र की समस्या को दनादन आप दूर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जनता भगवान का प्रतिफल है जो विधानसभा में शपथ के बाद 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी से मिले और 15 रोड का स्वीकृति मिला। उसके बाद फिर 44 रोड का स्वीकृति मिला है, 5 पुल का भी स्वीकृति मिल गया है और पावर ग्रिड भी उसका भी स्वीकृति मिल गया है और टेंडर भी हो गया है और जमीन का मतलब सीओ जो है डीएम साहब एनओसी नहीं हुआ है, उसमें लगा हुआ है, तो इसी महीने पावर ग्रिड का काम शुरू होगा। अच्छा, आप तो कहा था कि आपका अवधेश मंडल और आप में बहुत काफी टसन चलता था, कैसे उस समय का सफर हुआ करता था, किस तरह से लड़ाई करते थे, किस तरह से जनता के बीच गए और लोकप्रिय हो गए आप? देखिए, हम जनता का सेवा करते आ रहे हैं, अवधेश मंडल रहे या कोई रहे, तो हम जनता भगवान के बल पर और जनता का सेवा करते आ रहे हैं और उसी का प्रतिफल है जो विधानसभा हम पहुँचे हैं और जनता का आवाज़ हम विधानसभा में रख रहे हैं। जो विधानसभा में विकास नहीं हुआ था, जैसे डुमरी पुल, शेखपुरा घाट, बलिया घाट, मतलब आज़ादी के पहले से ही, आज़ादी के बाद भी आज तक पुल नहीं बना है, तो सब पुल का हम स्वीकृति मिल गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सब चाह रहे हैं हो रहा है। जैसे डिग्री कॉलेज जो हमने चुनाव में वादा किया था, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, बिजली का समस्या था, सारा काम पूरा हो रहा है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। जनता जो है इनको जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ के इनके साथ खड़ी हुई थी। इस बार चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था, अब 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ये भी कमर कसे हुए हैं। जितनी भी इनके चुनाव के बाद बचे हुए कार्यकाल हैं उसमें ये अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। नीतीश जी के काफी चहेते हो गए हैं, आप सुनने में आ रहा है। देखिए, चहेते हो गए तब ना इतना विकास हो रहा है, जो 24 साल में नहीं हुआ। हम 14 महीना का समय मिला है और हम 6 महीना में इतना जितना रोड है, पुल है, हॉस्पिटल का भी टेंडर हो गया है, रुपोली 30 बेड का, और 2 बचा है वो भी इस महीने में हो जाएगा, मोहनपुर और बढ़ारा कोठी। रुपोली में टेंडर हो गया है, इसी माह अब शुरू होगा हॉस्पिटल का 30 बेड का। काफी पिछड़ा इलाका था आपका क्षेत्र,
काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लगातार नीतीश जी वहाँ से के पार्टी के लोग जो वहाँ से विधायिका रही हैं, जीतती रही हैं नीतीश जी के पार्टी से, लेकिन काम नहीं हुआ। इस बार नीतीश जी ने इस बार चुनाव जीतने के बाद आप पे काफ़ी भरोसा किया है। सरकार को समर्थन दे दिए हैं क्या? हाँ, सरकार को तो उसी दिन शपथ से पहले हम समर्थन दे दिए। और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उसी के राज में जब से 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं। और हम लोग पहले जाते थे 18 घंटा में पटना, अब 4 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। वो नीतीश जी का देन है। और जितना भी पिछड़ा इलाका था आज़ादी के बाद, तो आज तक उसमें पुल पुलिया नहीं बना है। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। मतलब आप गए, जीत के समर्थन दिए, मुख्यमंत्री जी मान के वो पिछड़ा इलाका था इसलिए वहाँ पे काम देना शुरू कर दिया। इसका मतलब वहाँ काम पहले से कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ पेपर पे चल रहा था काम। देखिए, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आपको 10-12 पंचायत ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो उस एरिया में हम जो भी मुख्यमंत्री जी के पास रखे विकास का कार्य, पुल पुलिया का, जिसे रिंग बांध भी प्रोसेस में है। अगले महीना फरवरी में उसका सर्वे होगा। इस साल स्वीकृति मिल जाना है। अच्छा, आपके चुनाव में हम देखे कि चुनाव जीतने के बाद आपके यहाँ बाढ़ आ गया था। बाढ़ में देखे कि पप्पू यादव कल वहाँ पे जो लोग हैं, सांसद हैं पूर्णिया से, वो लोगों के बीच में जो है पैकेज दे रहे थे, खाना बांट रहे थे। वहाँ बोला कि विधायक जी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पप्पू यादव का नाम देखिए, बहुत आदमी मीडिया में दिखाई देता है, करता कुछ है, होता कुछ है। तो हम लोग सरजमीन में उतर के काम करते हैं, गांव-गांव हर गली जाते हैं, जनता भगवान का समस्या देखते हैं। हम लोग पिक्चर में नहीं आते हैं, धरातल पर काम करते हैं। अच्छा, बाहुबली वाला जो छवि था आपका, आप निकल गए हैं उससे बाहर, लेकिन लगता तो नहीं है कि आप बाहुबली हैं। आप इतना प्रिय हैं, जनता के बीच जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमेशा देखते हैं आपके पास, फिर लोग बाहुबली क्यों बोलता था आपको? देखिए, बाहुबली विपक्ष जो है बाहुबली बनाता है, लेकिन हम जनता का सेवक हैं और 2000 ईस्वी से सेवा करते आ रहे हैं। इसलिए जनता भगवान ने मुझ पर भरोसा किया और सदन तक भेजा, और जनता का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन और काम बचा हुआ जिसको चाहेंगे कि आप पूरा करें? देखिए, हम जो वादा किए थे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के बारे में, तो हमारा सारा काम पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। और एक भी काम हमारा रुक नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी सब काम का स्वीकृति मंत्री जी को भी, हाँ, अधिकारी को बोले हैं, इसका काम कहीं नहीं रुकना चाहिए, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। अफसरशाही है नीतीश जी के शासन में? आपको लगता है कि अफसरशाही से आपको ही पाला पड़ा है, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऊपर से फोन करवाना पड़ रहा है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अफसरशाही है, नीतीश जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और विकास का काम करते हैं और इधर उधर पर विश्वास नहीं करते। विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही राज में विकास हुआ है। अच्छा, बीच में सुने थे शंकर जी कि आप मंत्री बनने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? कैबिनेट विस्तार होगा तो मंत्री में भी आपका नाम आ गया था। देखिए, जब विस्तार होगा तो उस समय देखा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देंगे तो बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, 2025 में जदयू से उम्मीदवारी आपकी लगभग तय मानी जा रही है, क्या आप ही चेहरा होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी लड़ाई, समर्थन दे दिए हैं आप ना? हाँ, समर्थन दे दिए हैं और मुख्यमंत्री जी अपने दल से लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो हमारा अपना जनता भगवान का पार्टी है, उससे स्वतंत्र लड़ेंगे। देखिए, ये विधायक रुपोली शंकर सिंह थे, काफी लोकप्रिय थे, लगातार 24 वर्षों से जनता के बीच जा रहे थे। इस बार जनता ने इनको उपचुनाव में विधायक का ताज दे दिया। इन्होंने कहा है कि जो भी हमने वादा किया था इस चुनाव में, उस वादे को मुख्यमंत्री जी के पास जनता की समस्या के तौर पे मैंने रखा और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सारी समस्या और उन सारे वादों को पूरा करने का आश्वासन मिला है और काम पूरा हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति
जो विधायक हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे हैं, इनके साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाली जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य प्रतिमा कुमारी हैं, जो इनकी आवाज बन के जनता के बीच में गूंजती हैं और जनता की उन समस्याओं को इनके पास रखती है और ये विधानसभा के पटल में उन समस्याओं को बड़ी ही तीखी तरह से, बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। बात करते हैं प्रतिमा कुमारी से। क्या लगता है मैडम, जनता तो दम पूरा मेहनत का फल दे दिया आपको? बिल्कुल, देखिए जो सेवा करेगा तो उसको फल मिलेगा ही। और माननीय विधायक का जो सेवा करने का लोगों के प्रति श्रद्धा है और जो समर्पित भाव से ये लोगों का सेवा करते हैं, तो एकदम जनता भगवान इस बार जो आशीर्वाद दे करके विधानसभा पहुंचाने का काम किए हैं। और हम दोनों पति पत्नी और जितने हमारे सहयोगी हैं, जितने विधायक जी के कार्यकर्ता हैं, सबके सहयोग से ये जीत हासिल हुई है। और अच्छा, बाहुबली की छवि है इनकी, तो उससे बाहर निकल चुके हैं कि अभी तक बाहुबली की छवि में है? ऐसा कुछ नहीं है। लिबरेशन आर्मी चलाते थे, एक संगठन चलाते थे, ये वहां पे बताया जाता था कि काफी खून खराबा होता था एक समय में। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, 2007 से आए हैं, तो एक भाईचारा का माहौल देखे हैं, अच्छा परिवार देखे हैं। सबसे जाते हैं तो एक पारिवारिक जैसा सबसे लगता है। ऐसा कुछ तो हम नहीं, हमको देखने को नहीं मिला, तो इसके बारे में हमको कुछ ऐसा जानकारी भी नहीं है। और लोग डरते भी थे इनसे? नहीं, कुछ नहीं, लोग तो आकर के भेंट करते हैं, सबसे मिलते हैं। तो हम लोग भी तो एक मीडियम परिवार से थे, उतना बड़ा फैमिली से नहीं। कहते हैं पत्तू पत्नी है, वो लोग कहते हैं कि विधायक जी कम बोलते हैं, सारा चीज तो प्रतिमा जी हैंडल करती हैं अपने। विधायक जी हमको 2011 से राजनीतिक में लाए हैं और विधायक जी के आशीर्वाद से ही जिला परिषद बने। उसके बाद विधायक जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोगी के आशीर्वाद से जिला परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर वार्ड पार्षद भी बने, अभी फिर पुनः हम जिला पार्षद हैं। तो सबके सहयोग से कोई एक नेता बनता है। तो विधायक जी के आवाज़ बन के जनता ने 2 शब्द बोलने का मौका दिया। त्रिस्तरीय पंचायत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य बनाने का काम किए, तो जनता का आवाज़ बन के 2 शब्द बोलते हैं, सीखते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या क्या वादा करके आए थे, कितना पूरा कर चुकी? जितना हम लोग का एक चुनाव में वादा था, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, बिजली था, जो भी सुरक्षा का व्यवस्था था, जो जनता भगवान जो भय में जी रहे थे, जो भी हमारे हस्बैंड माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी ने वादा किया था, हर एक वादा पे विश्वास पे उतर रहे हैं। और जनता भगवान अभी खुले में सांस ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने आप में लग रहा है उनको कि हम विधायक हैं। और जब भी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ा ही मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिल रहा है। हर जगह लोग मिलने के लिए ललायित रहते हैं, विधायक जी हमारे ये क्षेत्र आइए, वो क्षेत्र आइए। तो हम लोग को जहाँ मान सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है, जहाँ की एक छठी भी होता है, अगर कहीं तिलक भी रहता है, कहीं सत्यनारायण का पूजा भी रहता है, जहाँ हमको इनवाइट नहीं भी रहता है, तो हम एक अपना नहरा समझ के, अपना घर समझ के मुँह रुक करके। एक चीज बताइए, बड़ा लोग चर्चा का विषय था कि आप लोग जहाँ जहाँ जाकर शिलान्यास करती थी या उद्घाटन करती थी, वहाँ का बोर्डे तोड़ दे रहा था विपक्षी आप लोग का, ऐसा सुनने में आया है। अब विपक्षी था कि शरारती तत्व था, ये पता चला? देखिए, माननीय विधायक जो अभी 15 रोडों का शिलान्यास किए, तो उसमें तो एक रोड का हुआ भी नहीं था, भवानीपुर मार्केट का था, भवन देवी के पास। तो बिना शिलान्यास का वो बोर्ड टूट गया। उससे पहले 2 बोर्ड था, एक खरकट्टा के पास था, एक और रोड था भवानीपुर के पास ही था। तो 2 रोड को तोड़ दिया गया, एक को तो गिरा दिया गया, एक को भी तोड़ दिया गया, फिर तीसरा रोड भी। तो पता नहीं कौन रोड इस तरह से कर रहा है। माननीय विधायक के द्वारा माननीय एसपी साहब को आवेदन भी दिया गया, एसपी साहब बताए भी कौन इस तरह का कर रहा है। भाई, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, जो भी है। तो ये तो जांच की विषय है। और अध्यक्ष भी किए कि हम लोग का 24 साल का माननीय का राजनीतिक में आज तक हम लोग इस तरह का राजनीतिक नहीं किए कि क्या कौन कर रहा है, किसी का वोट या कुछ करना। जो सेवा करता है, मेहनत करता है, तो भगवान जो ईश्वर है वो सब देख रहे हैं। जो सेवा करने वाले हो तो उसको एक ना एक दिन फल मिलता है। एक चीज बताइए कि बड़ा एक मांग था डुमरा पुल का और 1-2 पुल का, बड़ा चिरपचित मांग था, तो विधायक जी मुख्यमंत्री के पास मिले तब पूरा हुआ कि ठान लिए थे कि पूरा करवाइए के रहेंगे? देखिए, आप अगर किसी चीज़ को मन में ठान लेते हैं कि अपना उसको आप संकल्प ले लेते हैं कि ये चीज़ हमको करना है, तो आपको ईश्वर और जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है सब आपके साथ रहेंगे। और इनका इच्छा जो था वो श्रद्धा था जनता के प्रति कि नहीं, ये पुल हमको बनाना है। करीब 20 से 25 पुल था, जो इतना इम्पोर्टेंट पुल था, जो कि एक पुल जो है कई रोडों को जोड़ता था, और इन्होंने सब पुल को जो है। उधर वोटे नहीं था इसलिए पुल नहीं बन रहा था? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उधर विपक्षी जो खड़ा था, जो प्रत्याशी थे, जो पूर्व में थे, मतलब उधर वोट नहीं था इसलिए पुल नहीं बन रहा था क्या? अब तो वो विपक्षी जाने, वो तो 24 साल रहे,
उनको तो हर एक पार्टी से अच्छा पार्टी से मौका मिला चुनाव लड़ने का। हम लोग तो भाई निर्दलीय से लड़ते थे, तो कभी रामविलास जी के पार्टी से मानने को मिल गया तो उससे लड़े, तो कभी तो हिम्मत नहीं हारे। अभी मौका मिला है सेवा करने का, तो सेवा करने वाले आदमी के लिए 14 महीना क्या 6 महीना काफ़ी है। मानने का 5वां महीना जा रहा है, ऐसा ऐसा काम इन्होंने धरातल पे ला दिया, विपक्षी को बुखलाहट हो गया है कि अरे भाई कौन सा काम करे कौन नहीं करे। तो काम करने के लिए अगर आप संकल्प ले लेते हैं कि हमको काम करना है, जैसे मानने का जो भी बैठक होता है, अगर ये विधानसभा में जाते हैं, इनका 1 दिन का भी बैठक रहता है, तो 1 दिन में 5 मंत्री जी से मिलते हैं ईमानदारी पूर्वक, मेरा सिर्फ योजना से रिलेटेड, मेरा ये पुल हो, मेरा ये रोड हो, मेरा ये नहर का ये हो, मेरा ये प्रखंड का जो है इसको दर्जा मिले, या इसको ये हॉस्पिटल अगर जर्जर स्थिति में है तो ये हमारा हॉस्पिटल जो है 30 बेड या 40 बेड का बन जाए। तो जो व्यक्ति अगर हरदम चिंता और चिंतन करेगा अब विकास के लिए, तो उसका विकास होगा ही। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले हम लोग जो मिले उनसे, उन्होंने बड़ी ही अच्छे से हम लोग के साथ समय दिए और ईमानदारी पूर्वक एकदम बात किए, और उनके बाद से हम लोग को पूरा विश्वास हुआ। उन्होंने कहा कि आप लिख के लाए हैं क्या? बोले नहीं सर, अभी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, बाकी आपको हम लिख के देंगे। और इतना अच्छा आशीर्वाद तुरंत उन्होंने कॉल किया कि माननीय का जो भी कार्य आएगा वो एक भी विधायक जी का कार्य नहीं रुका। सही में नहीं रुक रहा है, नहीं तो 5 महीना में इतना विकास हो जाना ये सब नहीं है। बताइए, विधायक बनता है, लोग पहली बार जाता है, फ्लैट मिलता है, बंगला मिल गया आपको, एकदम बंगला में प्रवेश भी, कितने सब मंत्री पहुंचे हुए थे, तो मंत्री जी का ही आशीर्वाद माना जाए या फिर आप लोग कुछ ऐसा जादू किए या समर्थन दे दिए उसके कारण हो गया? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहिए आशीर्वाद, जो मंत्री आवास मिला, जो कि हमारे रुपौली 60-42 पंचायत के जितने देवतुल जनता भगवान है वो हमारे यहाँ आकर के ठहरेंगे। किन्हीं को अगर होटल में रहने के लिए पैसा नहीं है, बहुत ऐसे शिक्षक लोग भी जाते हैं जिनका 1-2 दिन का बैठक रहता है, बहुत ऐसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, अभिभावक जाते हैं, तो उन लोग को माननीय का जो भी आवास मिला है मंत्री आवास, उसमें ठहरेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के लिए जो माननीय ने समर्थन दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी विकास का कार्य में पूरा एकदम साथ दे रहे हैं, और जो भी विकास और जो भी ये आवास मिला है सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। चलिए, हम ये जदयू से उम्मीदवार हो सकते हैं क्या 25 में का चुनाव? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। जीते हुए कैंडिडेट हैं और जीता हुआ को तो हर कोई लाइक करता है, बिल्कुल भरोसा है। और 2025 में 1 लाख प्लस से माननीय विधायक जी जीतेंगे। 1 लाख बहुत भरोसा है। अच्छा, सवाल ये है कि शंकर सिंह जी हैं हमारे साथ में, विधायक हैं रुपौली से, 2025 चुनाव नज़दीक है, आपकी ऐसा कोई सपना जिसको आप चाहेंगे कि उस क्षेत्र में चुनाव से पहले पूरा कर दें? देखिए, जो हमने वादा किया है चुनाव से पहले हम पूरा कर देंगे। जैसे डिग्री कॉलेज प्रोसेस में है, और हमको लगता है अगले महीना कैबिनेट का बैठक होगा, उसमें स्वीकृति मिल जाएगी डिग्री कॉलेज का। पावर ग्रिड हो ही गया, हॉस्पिटल हो गया है। उसके बाद शिक्षा पर तो बहुत स्कूल ऐसा है कि भवन नहीं है, प्रयास जारी है, और लिख के भी दिए हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर हर स्कूल में रूम भी होगा और बाउंड्री भी होगा, और जहाँ जो चीज़ का आवश्यकता होगा उसका पूरा होगा। रोजगार के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं अपने क्षेत्र के लिए? मुख्यमंत्री से बात किए हैं कि नहीं कि रोजगार के कुछ ऐसे साधन या फैक्ट्रीज या इस तरह के कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो कि लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल जाए? देखिए, इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार के मंत्री से मिलेंगे कि हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ मक्का का फैक्ट्री जो उत्तर बिहार में कहीं पर नहीं है, तो हम लोग प्रयास में हैं कि एक पूर्णिया जिला में मक्का फैक्ट्री लगाया जाए, और अगले इसी महीना हम जाएंगे मंत्री जी से मिलके, कृषि मंत्री से यहाँ का प्रस्ताव। एक चर्चा था कि सांसद पप्पू यादव चुनाव में मदद किए थे आपको, कैसा आपसे है तालमेल? देखिए, चुनाव में कोई क्या मदद करेगा, हम जनता भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी जीतता है, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जनता भगवान का आशीर्वाद है, किसी नेता का जरूरी नहीं है। पप्पू से नहीं मिले थे आप? किसी से हम नहीं, सांसद से कोई मदद नहीं लिए थे? नहीं, हम सांसद से क्या लेंगे, हम जनता भगवान का सेवक हैं, सेवा करते आ रहे हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, हम जीते और जनता भगवान का काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक चीज बताइएगा, अभी चुनाव 2025 है, पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं आप? जब से हम राजनीतिक में हैं, हम मुस्तैदी से ही तैयार रहते हैं।
कभी घबराते नहीं हैं। हम जनता का सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। आप पूरा मतलब जो भी वादा किए हैं वो पूरा करके रहना है इस बार। हाँ, सारा जो वादा किए हैं सारा वादा पूरा होगा। ये थे रुपौली विधानसभा से विधायक शंकर सिंह। जो वादा किया था वो सारे वादे को पूरा करेंगे, ये इनका कहना है। अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ये कम समय के कार्यकाल के लिए रुपौली से उपचुनाव में जीते थे और विधायक बने हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जितना मैंने वादा किया है उनको मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैं पूरा करने का काम करूंगा और 2025 में फिर से जनता मुझ पर भरोसा करेगी और आशीर्वाद देके फिर से बिहार विधानसभा हमें भेजेगी। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।